अपने आप को परफेक्ट समझना और दूसरों के हर काम में ऐब नुक्स और कीड़े निकालना अच्छी बात नहीं होती। पहले भी मैं एक व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि अपने आप को परफेक्ट ना समझें, कमी हर किसी में होती है और दूसरों के कामों में, दूसरों की पर्सनैलिटी में ऐब नुक्स कीड़े मत निकाला करें। अल्लाह पाक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हंसी आती है मुझे कुछ औरतों के ऊपर, कितनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होती हैं लेकिन उनको अभी तक ये बात नहीं पता, जबकि बकरा ईद के दिनों में स्पेशली आका खान के डॉक्टर्स की तरफ से ये मैसेज वायरल किया जाता है कि भाई चाहे बकरा ईद का गोश्त हो, चाहे आम दिनों का गोश्त हो, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे फ़िश हो, चाहे कीमा हो, वॉश करके नहीं रखते। वॉश करके रखने से जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इनको ऐसे के ऐसे ही पैकेट बनाकर रख दिया जाता है, यानी कि रख दें ऐसे के ऐसे ही, बग़ैर वॉश किए, बग़ैर क्लीन करे पैकेट बनाकर रख दें। और जब आपको कुकिंग करनी हो तो उससे 2-3 घंटे पहले आप इसको पानी में डीफ्रोज़ होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप अच्छे से क्लीन करके वॉश करें, तो ये इससे कोई जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते। बल्कि गोश्त को पहले से, चाहे बकरे का गोश्त हो, चाहे आम दिनों का गोश्त हो, गोश्त को पहले से वॉश करके रखने से जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बकरा ईद के दिनों में। ये स्पेशली आगा खान के डॉक्टर्स की तरफ से मैसेज सब तरफ वायरल किया जाता है। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि कुछ औरतों को ये बात अभी तक नहीं पता है, उन तक ये मैसेज अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और जी यहाँ पर रमज़ान की तैयारी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। 2 दिन में मैंने कंप्लीट करे हैं ये काम और मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ पर मैं बना रही थी बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल। तो इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है। ऑयल में मैंने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी और वो मैंने इसमें डाल दी थी। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, नमक, कुटी मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, चाट मसाला, चिकन टिक्का मसाला, ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और 20 to 25 मिनट्स में हमारी चिकन जो है वो पक गई थी, गल गई थी। और बस फिर मैंने उसको जो है वो फ्लेम पे से उतार लिया था। और फिर यहाँ पर फ़ौरन मैंने जो है वो, मुझे स्प्रिंग रोल भी बनाने थे। मैं 2 तरह के रोल बनाती हूँ, एक मैं चिकन चीज़ रोल बनाती हूँ और एक बनाती हूँ स्प्रिंग रोल। तो यहाँ पर अब मैं स्प्रिंग रोल की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है। वैसे तो लास्ट ईयर मैंने अपने व्लॉग में मैंने दिखाई है दोनों रोल और समोसों की रेसिपी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पतीली में थोड़ा सा मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी वेजिटेबल्स में मैंने ली थी सिर्फ बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज। बस ये 3 वेजिटेबल्स ली थी। गाजर नहीं ली थी क्योंकि गाजर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। बस ये 3 वेजिटेबल्स डालकर मतलब अच्छी तरीके से मैंने इनको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। स्लाइसर से बंद गोभी को स्लाइस कर लिया था और यहाँ पर मैंने वॉश करके वेजिटेबल को डाल दिया था। और इसमें मैंने ऐड किया था बहुत ही कम ही इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड करी थी। मैंने डाला था नमक, पिसी काली मिर्च, सिरका और सोया सॉस, कुटी मिर्च। बस ये 5 स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और चिकन को पहले ही मैंने पानी में नमक और पिसी काली मिर्च डालकर आधे घंटे के लिए बॉईल कर लिया था। और फिर मैंने चिकन के रेशे कर लिए थे और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन और बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि चिकन और वेजिटेबल में सारे स्पाइसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। यकीन माने थर्सडे वाले दिन मैंने 2 तरह के रोल रेडी करे। दोपहर को 12 बजे से जो मैं किचन में खड़ी हुई थी ना ये सारे काम निपटाने, तो शाम को 7:30 बजे जाकर मैं बेड पर आकर लेटी हूँ। और मैंने उसी वक्त आप ही को फ़ोन मिलाया और जो मैंने आप ही से फिर अपनी कंडीशन शेयर करी है कि आप ही इस वक्त मेरे पैरों की और मेरी कमर की जो हालत हो रही है ना, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। मुस्तकिल कंटिन्यू खड़े खड़े मैंने सारा काम किया।
आप ही ने मुझे बोला कि तुम बैठकर कर लेती। मैंने कहा आप ही असल में थोड़ी बहुत मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, अपने व्लॉग में दिखाना था मैं किस तरह से रोल को रैप करती हूँ। तो बस फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं हुआ कि मैं बाकी के रोल जो थे वो बैठकर कर लेती। तो बस वो खड़े होकर जो मैंने रोल्स को रैप करना स्टार्ट किया ना, तो बस वो मैं करती चली गई। सिर्फ बीच बीच में मैंने ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज का ब्रेक लिया था, अदरवाइज़ मैं ज़रा सा भी नहीं बैठी रिलैक्स होने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको तरीक़ेकार दिखाऊंगी कि मैं रोल को किस तरीके से रैप करती हूँ। जितना ही ज़्यादा मैं टेंशन ले रही थी ना रमज़ान की तैयारी की, शुक्र अल्लाह का कि ये वाली तैयारी जो थी ना रोल और समोसों की, ये तो 2 दिन में ही अल्लाह पाक ने करवा दी। बाकी इसके अलावा भी जो मेरे 2 काम रह गए थे, मेरे बेडरूम का और नमाज वाले रूम का के जो मैट्स होते हैं पायदान, वो रह गए थे वॉश करना। वो भी अल्लाह का शुक्र है मैंने कल संडे वाले दिन वॉश कर लिए। और अब आज जो है वो जो मेरे बेडरूम में जो वास है उसके फ्लावर्स, और जो किचन में अक्सर आप लोगों को प्लांट्स छोटे छोटे नज़र आते हैं पॉट्स, वो वॉश करना रह गए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आज की तारीख़ में वॉश हो जाएंगे। और सुनने में आया है कि पहला रोज़ा या तो वेडनेसडे को है या फिर थर्सडे को है। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन, यानी कल ट्यूसडे वाले दिन, मैं इंशाल्लाह नमाज वाले रूम की कारपेट की जो बड़ी चादर होती है वो, और जो तकियों के कवर हैं वो भी इंशाल्लाह चेंज कर लूँगी। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और मेरे अकेले के लिए उसको भी काम को फाइनलाइज़ करना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। मतलब एक बंदा हो साथ में जो चादर बिछवा ले और साथ में तकियों के कवर भी जल्दी जल्दी चढ़वा ले, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, सारे काम अकेले हाथ से करती हूँ। तो इसलिए जो है ना मुझे इस काम में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग में जो आप लोगों ने देखा था कि मैं नमाज वाले रूम के जाले साफ़ कर रही थी, असल में वो जाले मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे और मैं उनकी वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड को जालों से बहुत चिढ़ होती है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, उनको जाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं और मुझे जाले नज़र ही नहीं आते हैं। मुझे आंखें फाड़ फाड़ के ज़बरदस्ती के ना जालों को देखना पड़ता है कि इससे पहले कि मेरे हस्बैंड को जाले नज़र आ जाएं और वो नाराज़ हों, तो मैं जो है ना वो ख़ुद हर 3 हफ़्ते के बाद जो है ना वो ज़बरदस्ती आंखें फाड़ फाड़ के जाले देखती हूँ और उनके टोकने से पहले ही मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका नहीं था। जैसे ही मैंने जाले साफ़ करने वाला जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जैसे ही मैंने ये उठाया और उन्होंने देखा कि ये जाले साफ़ कर रही है, तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और वो ख़ुद जो है ना पूरे घर के जाले साफ़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो बस मैंने चुपके से उनकी ये थोड़ा सा क्लिप जो था ना ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वरना फिर देखते तो नाराज़ होते कि तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, फिर सबको पता चलेगा। तो भाई अच्छी बात है ना, मैं कहती हूँ अच्छी बात है भाई। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड मसरूफ़ होते हैं तो बीवी जो होती है वो घर से बाहर जाकर कुछ भी घर का ऐसा काम जो मर्द को मतलब करना पड़ता है, सौदा वगैरह लाना होता है, तो बीवियां जाकर ले आती हैं ना। वो यही बोलती हैं ना कि भाई ठीक है आप अपना काम कंप्लीट कर लें, कोई बात नहीं, हम जाकर गोश्त ले आएंगे, सब्ज़ी वगैरह ये जो भी सामान है कोई बात नहीं हम जाकर ले आएंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली राशन ग्रोसरी जो होती है वो कोई बात नहीं हम कर लेंगे, आप अपने काम को निपटाएँ। तो इसी तरीके से मैं कहती हूँ तो क्या हो गया अगर घर के कामों में हस्बैंड वाइफ़ की हेल्प कर देंगे, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बातें दिखाना चाहिए ताकि और दूसरे मर्द हजरात भी देखकर मोटिवेट हो और अपनी बी वाइफ़ की जो है ना वो हेल्प करें। इससे मियाँ बीवी एक दूसरे की दिल में कदर भी बढ़ती है, इज़्ज़त भी बढ़ती है और मोहब्बत भी बढ़ती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल इतने टेस्टी, इतने मज़े के बने। जब 12 बजे से मतलब रोल को कंप्लीट करते करते मुझे शाम हो गई और भूख भी लग रही थी, मैं बहुत टायर्ड भी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ज़ेबा
अपने लिए एक एक रोल, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस दिन थोड़ा सा लेट आ रहे थे शाम में। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि गाड़ी का कुछ काम करवाना है, मुझे देर हो जाएगी, तो उनका इंतज़ार करना फजूल था। वरना मैं पहले यही सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्राई करूं एक एक रोल कि कैसा टेस्ट आया है, कैसे बने हैं। लेकिन जब हस्बैंड ने कहा कि उनको आने में देर हो जाएगी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ख़ुद ही रोल ट्राई करूं। एक एक रोल फ्राई करके, एक स्प्रिंग रोल था और एक चिकन चीज़ रोल था। और यकीन माने, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत वसूल हो गई। जो मेरी कमर और मेरे पैर थकन से टूट रहे थे ना, वो मेहनत वसूल हो गई माशाल्लाह। चिकन चीज़ रोल और स्प्रिंग रोल, दोनों रोल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी बने हैं। मज़ा आ गया खाकर। और जैसे मैंने दिखाया था प्रीवियस व्लॉग में कि गोश्त के पैकेट पर मैं परमानेंट मार्कर से निशानी लगा देती हूँ, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं निशानी लगा देती हूँ। जो स्प्रिंग रोल थे, उनके शॉपर पे मैंने लिख दिया था SP मतलब स्प्रिंग रोल। और जो चिकन चीज़ रोल थे, उनके शॉपर पे मैंने लिख दिया था CH मतलब चिकन चीज़ रोल। तो इस तरीके से ये एक निशानी बन गई थी कि ताकि कभी कभी क्या होता है कि मैं किचन में, वैसे तो मैं पहले से ही रोल को ना 3 बजे से बाहर निकाल के रख देती हूँ, 4 बजे से, ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से डीफ्रोस्ट हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ना कि मुझे स्प्रिंग रोल निकाल दें या चीज़ रोल निकाल दें। तो ये मैंने उनके लिए ही निशानी लगाई है कि उनको शॉपर के ऊपर नज़र आ जाएगा। और ये देखिए, बर्तन के 2 तरीके के रोल बनाने में कितना ढेर बर्तन निकला है। और मुझे ये बर्तन भी वॉश करना था, जो कि मैं रात को वॉश करके पूरा किचन क्लीन करके सोई हूँ। और ये मैंने 2 जगह इमली को भी पानी में जो है वो सॉफ्ट होने के लिए डाला हुआ था। मुझे इमली की चटनी भी बनानी थी, लेकिन मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मैंने इमली की चटनी फिर उस दिन थर्सडे वाले दिन नहीं बनाई थी। ये दोनों बाउल इमली के मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग फ्राइडे वाले दिन फिर सुबह 10 बजे ही मैंने चटनी को फाइनल करके रख दिया था। और यहाँ पर सैटरडे वाले दिन, क्योंकि 2 दिन, फ्राइडे वाले दिन मैंने बनाए थे कीमे के समोसे की मैं रेसिपी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे बस काम कंप्लीट करने की मेरे जहन पर ना धुन सवार हुई थी, मुझे उसको कंप्लीट करना था। तो सैटरडे वाले दिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज तुम कोई कुकिंग नहीं करोगी, आज मैं बाहर से लेकर आऊँगा, तुम रेस्ट करो। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फिंगर फिश मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जो चिकन टिक्के और पराठे लेकर आए थे, मेरे अपार्टमेंट के मेन रोड साइड पर महल स्नैक्स के नाम से एक बारबेक्यू शॉप है। इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस, इतने ज़बरदस्त वाले मसाले में होता है ना रचा बसा हुआ चिकन टिक्का के एक एक जगह पर अच्छी तरीके से मसाला उसके लगा हुआ होता है ना, वो वाले चिकन टिक्के मेरे हस्बैंड ने लाकर मुझे खिलाए। और इतना मज़ा आया कि हर निवाले पर मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। और अपने हस्बैंड के लिए मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की और रोज़गार में बरकत की, उनकी सैलरी में बरकत की, कि मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी। ये इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार, इतने जूसी टेंडर ये थे ना चिकन टिक्के। मुझे फिंगर फिश से ज़्यादा चिकन टिक्का पसंद आया पराठों के साथ। मेरे लिए पराठे लेकर आए थे और अपने लिए वो चपाती लेकर आए थे। बहुत टेस्टी इनकी चटनी भी थी, बहुत मज़ा आया। और मैंने ढेर खुदा का शुक्र अदा किया और अपने हस्बैंड को हर निवाले पर दिल से दुआ दी थी। जब कभी आपके हस्बैंड ख़ुद से आपके लिए बाहर से कोई चीज़ लेकर आएँ खाने पीने की, तो ज़रूर दिल से दुआएं दिया करें। और साथ में ये लेकर आए थे लिम्का, मज़ा आ गया था खाकर। खुदा अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया और अपने हस्बैंड का भी मैंने शुक्रिया अदा किया, बहुत सारी उनको दुआएं दी। बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया बाहर से डिनर करके। मतलब जो बाहर से मेरे हस्बैंड घर में लेकर आए थे मेरे लिए चिकन टिक्का और फिंगर फिश और ये लिम्का, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे द यूनिक सोडा के नाम से ये लिम्का की शॉप है और बहुत टेस्टी होता है इनका लिम्का। मैंने इनके काफ़ी सारे फ्लेवर्स टेस्ट करे हुए हैं, ट्राई करे हुए हैं, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। ख़ास करके लीची, गुआवा और पाइनएप्पल बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, पी के ठंड पड़ जाती है, मज़ा आ जाता है पीने में। यहीं पर कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।